Hello girls, let's start today with a new reaction type which is substitution nucleophilic. Substitution मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, अब न्यूक्लियोफाइल का भी मैं ऑलरेडी आपको मीनिंग समझा चुकी हूँ। अब इसमें मुझे आज मैकेनिज्म कराना है जो आपके सिलेबस में है SN1 और SN2। तो थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं आज, और सब्स्टिट्यूशन में इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर कंपैरिजन से पढ़ते हैं। तो पहले एक रिएक्शन समझाऊंगी, फिर उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लेते हैं एक केस कि सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, मैं SN1 शुरू कर रही हूँ। आई हैव टेकन a 3 degree alkyl halide. So when you have a 3 degree alkyl halide, I am adding aqueous KOH. तो मैंने अगर aqueous KOH इसमें डाला, सब्स्टिट्यूशन क्या चाह रही हूँ कि Cl निकले, OH उसकी जगह ले। तो ये मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल का अटैक OH माइनस है, एक लीविंग ग्रुप जिसे हम कहेंगे वो Cl माइनस है, और ये रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनना है वो हम क्या कहेंगे कि ये OH लगा, Cl माइनस एक लीविंग ग्रुप था, बाहर चला गया, ये OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल था। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया, Cl ने उसकी जगह छोड़ दी है, OH वहाँ अटैच हुआ है, तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये किस तरह से हो सकता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। हम अगर SN1 पढ़ें तो मैं कह रही हूँ ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। अब ये 2 स्टेप क्या थे जरा समझें। इसमें मीडियम कैसा चाहिए था वो पढ़ते हैं। तो SN1 नेम 1 का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। तो काइनेटिक्स का हमें आइडिया है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ एक स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे नहीं। और वो कौन सी स्पीशीज है। ये रिएक्शन होते वक्त सपोज ऐसा हुआ हो, स्लो स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ये वाला बॉन्ड खुल जाए और ये बन जाए CH3 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 प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन के ऊपर अब OH माइनस का अटैक हो और अब प्रोडक्ट में आप कह रहे हो वही मिले। इस मैकेनिज्म में ये किस तरह से हुआ, ये क्या बना, ये क्या चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसके हम कहते हैं SN1। इसको पढ़ते डिटेल में, एग्जाम्पल कोई और लेती हूँ, मॉलिक्यूल कोई और लेती हूँ, स्टेप समझा रही हूँ, ये हुआ, अटैक ऑफ OH कैसे हुआ, क्यों इसकी और प्रॉपर्टीज़ बदली, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक केस डिस्कस करते हैं। तो वी कंटिन्यू विथ SN1 विद अनदर एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मैंने sp3 हाइब्रिडाइज करके दिखाया। क्या दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप हैं, ये 3 रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है, एक लीविंग ग्रुप है बड़ा सा। अगर यही मॉलिक्यूल देखें तो ये Cl। तो रिएक्शन में मैं कह रही हूँ OH माइनस को अप्रोच करना है, Cl को जगह छोड़नी है, यहाँ से अप्रोच। अब क्यों मुश्किल है, ये बड़े बड़े इमेजिन करना पड़ेगा मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं मिल रही। तो SN1 में मुश्किल क्या है, क्राउडिंग है, अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल मुश्किल है। तो आपको पहले स्टेप में ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो ये बॉन्ड तोड़ने में कौन सी चीज़ हेल्प करेगी, ये तो कोवेलेंट है। तो सॉल्वेंट ऐसा हो जो आयंस बनाने में हेल्प करे, वो इसे हेल्प कैसे करेगा, अगर Cl धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए, ये बाहर चला जाए सिस्टम से, तो ये Cl बाहर गया, ये सबसे स्लो स्टेप है, और ये खुल गया, क्या बन गया, ये प्लेनर कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मोमेंट ये बना, अब न्यूक्लियोफाइल का काम शुरू हुआ। तो ये क्या स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, स्टेप 1, प्लेनर कार्बोकेटायन। OH माइनस को अप्रोच करना है, वो अगर इधर से अप्रोच करे तो ये ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज फिर से होगा sp2 से, तो ये अम्ब्रेला इस तरफ जा सकती है। अगर अटैक इधर से हो, ये अम्ब्रेला इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये दूसरा प्रोडक्ट। अगर ये 3 ग्रुप अलग हों तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एक इधर लगा हुआ है और आधे मॉलिक्यूल इधर से लगे हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट फ्लैट था, अटैक इधर से एक अम्ब्रेला, अटैक इधर से दूसरी अम्ब्रेला, हमारे पास क्या बने, ये अगर 3 अलग ग्रुप हैं,
ये अटैक से चौथा अलग ग्रुप है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बना, बट 50% ऐसा और बाकी फिर 50% जो है वो ऐसा बना। तो क्या कहेंगे, ये मिक्सचर कैसा है? ये मिक्सचर जो है अब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और इसकी कहेंगे हम ये रेसिमिक मिक्सचर बना, क्योंकि इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटायन फ्लैट होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये बनेगा। तो SN1 को क्या चीज़ हेल्प करती है? पहला, ये कार्बोकेटायन अगर स्टेबलाइज ज़्यादा है वो जल्दी बनेगा, इसलिए SN1 के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा पॉइंट क्या समझ आया मुझे, क्योंकि मुझे एक ग्रुप को बाहर निकालना था, वो एक लीविंग ग्रुप था, उसको निकालने के लिए मुझे आयंस बनाने पड़ेंगे फ्रॉम हियर। तो इस ग्रुप को बाहर निकालने के लिए ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो आयंस बनाने में हेल्प करे। तो अगर मैं कहती हूँ मैंने नमक लिया, NaCl लिया, पानी में वो आयंस में टूटता है बट बेंजीन में नहीं टूटता है, क्योंकि वाटर उसको आयंस में हेल्प करता है। वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक मतलब उसमें H है और वो पोलर है, आयंस बनाने में हेल्प करेगा। तो मुझे SN1 में आयंस बनाने हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फायदा इस रिएक्शन में मिलेगा। तो अगर मैंने आगे देखा कि क्या कार्बोकेटायन होने से मेरे दिमाग में कुछ और आना चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है। कोई भी ऐसा ग्रुप अगर यहाँ फिनाइल है वो यहाँ पे माइग्रेट करके कार्बोकेटायन की किसी तरह से या मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट हो तो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट से SN1 का प्रोडक्ट अलग हो सकता है। तो SN1 के पॉइंट्स देखिए क्या। सबसे पहली चीज, आई नीड टू हैव अल्काइल हैलाइड विच विल गिव यू व्हाट, अ स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। तो अगर मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? आप कहोगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड है, वो सबसे पहले SN1 देगा। दूसरा, सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक। तीसरा, ये स्टेप में क्या चीज़ होगी? स्टेप 1 स्लो है कार्बोकेटायन बनाना, स्टेप 2 फास्ट है विच इज अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कौन से स्टेप में? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बाद में आ रहा है। I should look for what? Nucleophile कोई भी हो, but what is the first condition? I should have a good carbocation generator. और चीज, what about the optical activity? If I start with optically active, I am going to get a planar species, but attack can take place from both sides, hence racemization. तो पॉइंट्स को अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। We take up an example and write whatever I have explained on the board. एक केस लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लिया मैंने, ग्रुप्स अलग 3, क्या लगाया मैंने? D लगा दिए, H हटा के 3, तीनों H, 2D 1 H। तो ये क्या हुआ? कायरल सेंटर ये है, मैंने मार्क किया। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लिया, बेस डाल रही हूं OH माइनस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 होने की फुल कंडीशन दे रही हूँ। 3 डिग्री हैलाइड, फायदा क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन अच्छा बनेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप क्या होने वाला है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप RDS, सबसे स्लो। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आयंस बनाने में वाटर हेल्प कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? कार्बोकेटायन बना देते हैं, CD3 CH3 CD2H, प्लेनर कार्बोकेटायन फ्लैट। अब अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा? OH माइनस, या सामने बोर्ड के या पीछे, इक्वल चांस। अगर ऐसा हो कि OH पीछे से आए तो आप कहोगे आपका एक प्रोडक्ट। अगर OH सामने से आए, बोल्ड सामने से आए, तो आपके पास 2 मिरर इमेजेस बनने वाले हैं जो एनांशियोमर्स होंगे। Assuming equal amount बने 50% एंड 50%, SN1 में रेसिमाइजेशन होगी। प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों, क्या बने? CD3 CH3 CD2H and say I have, this is OH, this is behind. I have a mirror image formed. I write the opposite, OH CD3 CH3 CD2H. Now these two to each other are going to be mirror images. What are they? Enantiomers, but 50% each. Mixture is racemic.
तो पॉइंट्स ऑफ SN1, आई होप दे आर वेरी क्लियर व्हाट हैज हैपेंड इन द रिएक्शन। SN1 को क्या चीजें हेल्प करेंगी? 1, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन और अच्छा बनाओ तो ये रेट फास्टर हो जाएगा। तो रिएक्शन में कार्बोकेटायन कैसा बनाऊं, किस तरह के ग्रुप लगाऊं उस पर? डोनेटिंग। तो आई मस्ट कीप इन माइंड डोनेटिंग ग्रुप्स will help SN1. If I have unsaturation, तो डबल बॉन्ड या फिनाइल ग्रुप अगर हम लगाएंगे CH2 जहाँ पे Br लगा उसके साथ, फायदा क्यों होगा? इमीडिएटली याद है या अलाइल या फिनाइल कार्बोकेटायन बनने वाला है, वो तो फायदा होगा ही। तीसरा अगर केस लें लीविंग ग्रुप, तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? I बेटर देन, बोलो आगे, Br माइनस, बेटर देन Cl माइनस, बेटर देन F माइनस, मेरे दिमाग में आना चाहिए। और हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर सॉल्वेंट लें, मोर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेटर विल बी द सॉल्वेशन, बेटर विल बी द लीविंग ग्रुप एंड बेटर वुड बी SN1। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान रखो। कार्बोकेटायन अच्छा होना चाहिए SN1 में, अनसैचुरेशन लगाने से फायदा होगा SN1 में अगर बीटा पोजीशन पे लगाते हो। ग्रुप जो होगा लीविंग ग्रुप, I से Br से Cl जाओगे, I बेटर लीविंग ग्रुप होगा। और अगर आपके पास सॉल्वेंट इंप्रूव करते हो, डाइलेक्ट्रिक बढ़ाते हो, तो आपके पास हमेशा वाटर से अगर मैं अल्कोहल जा रही हूँ, डाइपोल कम कर रही हूँ, डाइलेक्ट्रिक कम कर रही हूँ, तो इसका मतलब SN1 थोड़ा सा मुश्किल में जाने वाला है। तो ये हमारे पॉइंट्स हुए जो हमें ध्यान रखने हैं। अब ऐसे ही एक और रिएक्शन पढ़ते हैं SN2, फिर दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चंस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर इज द नेक्स्ट टॉपिक विच आई टेक अप। अगला SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर अगेन मीनिंग क्या बता रहा है? ये 2 जो लिखा है उसका मतलब है कि अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 टर्म्स होने चाहिए, एक नहीं। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एग्जाम्पल लेके करते हैं कि मैंने एक छोटा सा एल्काइल हैलाइड लिया CH3Br, फिर मैंने उसके अंदर एक्वस KOH डाला, एक बेस। इस रिएक्शन में अगर मैं कह रही हूँ OH माइनस अप्रोच करे, Br निकले और ये प्रोडक्ट CH3OH बने और Br माइनस बाहर लीविंग ग्रुप बन के निकल जाए, ये आप कहोगे रिएक्शन तो वही है। डिफरेंस है कुछ पिछले वाले और इसमें। डिफरेंस ये है कि इसमें आपके पास एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, तो SN2 एक स्टेप का रिएक्शन है। कैसे हो रहा है जरा समझते हैं। अगर अगेन अलग ग्रुप लगा रही हूं, 3 अलग ग्रुप, एक लीविंग ग्रुप, OH माइनस का अटैक होना है और जगह खाली है, स्टीयरिक क्राउडिंग नहीं है, हम कह रहे हैं SN2 को फायदा हो रहा है। इस केस में आपके पास OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल हमने रखा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये भी जरूरी है, इसकी कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट डबल होगा, बट OH माइनस की कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट फिर भी डबल होगा। अब ये फर्क है SN1 से, क्योंकि वहां रेट एक ही चीज एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड किया था। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 नहीं, एक टर्म, यहाँ पे दोनों। अब इसको इमेजिन करते हैं पेंसिल वगैरह से, थोड़ा फिर से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके फिर कंप्लीट करेंगे। मेरे पास फिर से छोटे छोटे ग्रुप HD मिथाइल और एक बड़ा सा ग्रुप Br लगा है। फिर से वही इमेजिन, आई हैव एन ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर, आई होप ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर समझ रहे हो, 3 अलग ग्रुप, बीच में एक Br। अब OH माइनस को अप्रोच करना है। कार्बोकेटायन नहीं बन सकता क्योंकि एक ही इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो उसे कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर निकाले। दूसरी चीज, OH माइनस अगर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या इससे भी बेटर कोई न्यूक्लियोफाइल लूं तो जगह है उसके पास इधर से अप्रोच करने के लिए, क्योंकि क्राउडिंग नहीं है। H और D बहुत छोटे, एक मिथाइल लिया मैंने तो अप्रोच आसानी से हो सकती है 1 स्टेप के बीच में। बट आप कहोगे जैसे ही अप्रोच हुआ ये क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर रिपल्शन बढ़ रही है, ये वाला बॉन्ड बाहर जा रहा है, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि ये खुल रहा है, प्लेनर हो रहा है, ये वाला ग्रुप बाहर जा रहा है, बॉन्ड सेम नहीं है, और ये वाला ग्रुप साइड बाय साइड अगर लग जाए, ये ट्रांजिशन स्टेट है।
ग्रुप वो जा रहा है, लीविंग ग्रुप बाहर, और ये न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बना। लास्ट स्टेप में क्या हुआ होगा? लास्ट स्टेप में अब आपके पास ये वाला ग्रुप पूरा बाहर चला गया है, ये अम्ब्रेला पूरी एक तरफ शिफ्ट हो गई है, ये वाला ग्रुप यहाँ अटैच हो गया। तो क्या कहोगे? आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। शुरुआत में मैंने क्या किया था? आई हैड स्टार्टेड विद दिस ग्रुप, Br was on this side. जब ये स्टेप बाय स्टेप बाहर गया, धीरे धीरे बाहर, ये धीरे धीरे मूव इन करा, और फाइनली जब ये बाहर गया, I have ended up with only this form. What is this form? It is a mirror image of the first. Would you say that? No, because this group is not the same as the one which left. जो ग्रुप बाहर गया वो ग्रुप सेम नहीं है, तो हमारे पास अब ये क्या बना? इनैंशियोमर नहीं बना, बट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई। बिल्कुल ये जो अम्ब्रेला है उल्टी हुई है, बट ग्रुप अलग हैं। जो गया था वो लीविंग ग्रुप अलग था, जो एंटरिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल अलग है। तो SN2 में क्या चीज़ें हैं जो मुश्किल लाने वाली हैं? ग्रुप पहले से इमेजिन करें, अगर ये ग्रुप बड़े कर दूं तो अप्रोच को मुश्किल होने वाली है। तो कैसा होना चाहिए? स्टीरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, आयंस मुझे बनाने नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि वही रिएक्शन शुरू करा है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग माइनस नहीं है ये बाहर नहीं जाएगा। तो आई नीड अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इसको क्या होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका अटैक अच्छा होगा, ये धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो SN2 is favored when what are the things coming to mind? Steric crowding come, polar aprotic solvent, good nucleophile, it's a one step, and what is happening? Inversion is taking place. This has gone out, the new group has approached, inversion but not enantiomerism, enantiomer नहीं है। ये सारे पॉइंट आई होप हमने नोट किए। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखें, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई दिखा रही हूँ। OH माइनस का अप्रोच हो रहा है, ये स्लो स्टेप है, और इस केस में अब Br को धीरे धीरे बाहर जाना है। क्राउडिंग बहुत कम, कहाँ से आ रहा है एंटरिंग ग्रुप? Br बड़े की साइड के पीछे, क्योंकि Br आगे जगह घेर के खड़ा है, तो पीछे तरफ से ही सिर्फ आ सकता है। इसको कहेंगे रियर साइड अटैक। Br के ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, ये दोनों छोटे हैं, जगह मिल रही है। तो हुआ क्या? ट्रांजिशन स्टेट में क्या बना? ये D, ये H, ये CH3, ये धीरे धीरे बाहर Br, और ये धीरे धीरे OH अंदर। ये हम क्या कह रहे हैं? क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती मिक्सचर में से, ये बन रहा है और चलता जा रहा है, बट आई कैन नॉट आइसोलेट दिस। रिएक्शन के बीच में क्या हुआ? ये एक प्लेन आ गई, Br इधर से खिसक रहा है, ये OH उसकी जगह ले रहा है। फाइनली जब ये Br पूरा निकल गया तो किधर पहुंच गए हम? ये पूरा मिरर इन्वर्जन हो गई, ये H, D, CH3, और यहाँ पे अब OH, और क्या चीज़ बाहर? Br माइनस बाहर चला गया। हम कहेंगे ये अब SN2 मैकेनिज्म हमें पूरी तरह समझ आया। अगर ये कायरल सेंटर था, ये भी कायरल सेंटर मुझे मिला, बट पोजीशन जो है अब Br हट के वहाँ OH लगा है। तो अगर मैं कहूँ ये +55 था, तो क्या वो -55 है? नहीं। SN2 में हमने देखा अटैक ऑफ OH माइनस फ्रॉम द रियर साइड, Br is leaving side by side as OH is entering। तो ये जा रहा है बाहर, ये OH उसकी जगह ले रहा है, ये ग्रुप बीच में प्लेनर हो गया है, और अब 5 चीज़ें हैं इस कार्बन के आसपास। ये एक नॉर्मल पेंटावेलेंट नहीं है, बट दिस इज लीविंग एंड दिस इज फॉर्मिंग। तो क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ इस ट्रांजिशन स्टेट को जो स्टेबलाइज करेगी वो हेल्प करेगी इस रिएक्शन को आगे जाने में। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या लगाऊं ग्रुप्स कि इसको हेल्प मिले? वो हो सकता है विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, किसी तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ जो विथड्रॉइंग हो, डेंसिटी को खींचे। तो sp2 कार्बन मतलब डबल बॉन्ड लगा दो, कोई CO ग्रुप कार्बोनिल लगा दो। जब विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, ये जो बहुत घिरा हुआ कार्बन है, 5 उसके ऊपर ग्रुप लगे हैं, उसकी वैलेंसी के बाहर है, बट नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है, वो घिरा ज़्यादा हो, उसके ऊपर डेंसिटी ज़्यादा है। तो रिमूव द डेंसिटी एंड यू विल हैव अ बेटर ट्रांजिशन स्टेट, यू विल गेट मोर SN2 फेवर्ड। तो हमारे पास अब पॉइंट क्या बने?
रिवाइज करते हैं और एग्जाम्पल लेके इसे और समझाते हैं। इसके अंदर चेंजेस क्या क्या लाने से SN2 को फायदा मिलेगा। पहला पॉइंट, ऑर्डर 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री फॉर द एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री में क्राउडिंग लीस्ट होगी, 2 डिग्री में थोड़ी बढ़ जाएगी, 3 डिग्री में और, तो अप्रोच कहाँ से न्यूक्लियोफाइल, सबसे कम क्राउडेड पोजीशन में उसे फायदा होगा। पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMS, इसके अलावा हम डाल सकते हैं DMF। ये क्या है मॉलिक्यूल्स, एसीटोन। पोलर तो है बट इसमें जो है H के तरफ से O नहीं जुड़ा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा, इसका मतलब ये अप्रोच किस तरफ से करेंगे, देयर इज अ डेल्टा माइनस, देयर इज अ डेल्टा प्लस बट द प्लस इज सराउंडेड, देयर इज अ डेल्टा माइनस बट द प्लस हैज बीन सराउंडेड। तो ये किस चीज को ज्यादा, कैटायन को कि एनायन को हेल्प करेंगे। तो अगर मैंने KOH बीच में डाला, इमेजिन करते हैं KOH, तो मेरे पास सपोज डाइमिथाइल सल्फाइड है। द मोमेंट आई ऐड KOH, this negative is going to surround K plus, but OH minus is almost free because क्यों, मिथाइल ग्रुप जो है ये डेल्टा प्लस जो है इस 3 हाइड्रोजन के ऊपर फैल गया, बड़े सारे के ऊपर फैल गया, तो इसके ऊपर अटैक फ्रॉम मिथाइल एंड ऑलमोस्ट डेल्टा प्लस जो था इतना फैला हुआ है कि वो अटैक ही नहीं कर पा रहा। तो OH माइनस फ्री होने से क्या, न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो गया। तो हमारा पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पॉइंट 2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पॉइंट 3 आई नीड विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए SN2 में और क्या, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसिडर करें तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन नहीं बना तो SN2 में रीअरेंजमेंट होने का चांस नहीं है। SN1 में कार्बोकैटायन बना, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बना, तो नो रीअरेंजमेंट। तो व्हेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑन SN1 एंड SN2, कीप द टू इन माइंड एंड लेट अस कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू। तो अब मैं सिर्फ एक कंपैरिजन लिख रही हूँ, आप कंपेयर करते जाओ, मैं बोलूंगी आप प्रॉपर्टी लिखो। तो एक टेबल बनाते हैं, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड विच फेवर्स SN1, योर आंसर विल बी 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। When I talk of SN2, my answer here would be 1 degree more than 2 degree more than 3 degree. Reason? Crowding should be less. Point number 2. What is the rate determining step? Carbocation formation. What is it here? Transition state formation. Point number 3. What kind of solvent? Polar, protic, like water, ethanol, formic acid. What do I need here? Polar, aprotic, like DMS, DMF, dimethyl formamide, etc., acetone. Fourth, rearrangement can happen because carbocation intermediate, no chance of rearrangement. Point number 5, what kind of stereochemistry did we follow in SN1? You had racemization. What did I get here? Inversion. 6. What stabilizes the carbocation helps SN1? So what kind of groups? Donating groups. What about this? I need withdrawing groups because transition state is favored. Withdrawing groups favor SN2. Keep this in mind. Let's do questions. Let's hope we get them correct. पहला IIT question लेते हैं, वो है कि arrange the following in increasing order of SN1.
तो SN1 में मुझे क्या देखना है कि सबसे पहले रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है रिमूवल ऑफ Br-, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। जितना अच्छा कार्बोकैटायन, जितने उसके अंदर डोनेटिंग ग्रुप, उतना कार्बोकैटायन ज़्यादा अच्छा। आपके पास चॉइस है, Br निकाल के कार्बोकैटायन बताओ और अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। तो अब Br निकालने के बाद सबसे पहला ग्रुप CH2OCH3, यहाँ पे प्लस CH2NO2, फिर प्लस। बताओ आपका आंसर क्या है? आई एम श्योर ऑलरेडी मेरे लिखने से पहले आप पहचान गए होंगे कि सबसे अच्छा कार्बोकैटायन जो होगा वो SN1 को फेवर करेगा। कौन सा कार्बोकैटायन है? सब बेंजाइलिक है, कुछ पे पैरा पे डोनेशन है। विथड्रॉइंग ग्रुप प्लस बढ़ रहा है, लीस्ट। एक रेजोनेंस डोनेटिंग प्लस कम, एक इंडक्टिव से फॉलोड बाय हाइपोकंजुगेशन प्लस थोड़ा कम, और एक पे कोई इफेक्ट नहीं। तो बताओ जी, सबसे पहले SN1 बेस्ट कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? वो फास्टेस्ट बनेगा। और मेरा आंसर हुआ आपके पास 1 रीजन डोनेटिंग ग्रुप प्लस जो है स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा हुआ। उसके बाद सेकेंड है डोनेशन इंडक्टिव से हुई प्लस आए, हाइपर कॉन्जुगेशन से शुरू हुआ इसीलिए सेकेंड, बट कम प्लस जो है थोड़ा कम स्टेबलाइज हुआ। फिर उसके बाद नाइट्रो तो विड्रॉ कर रहा है प्लस बढ़ा रहा है, तो थर्ड कौन सा? विदाउट एनी ग्रुप एट पैरा। एंड लास्ट हमारा फोर्थ हुआ ये। आई होप आपको समझ आया। SN1 में क्या ढूंढना था मुझे? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब उसे लिखते हैं, वो है SN2 के ऊपर एक क्वेश्चन को बताओ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2। PQRS मॉलिक्यूल को देखते हैं। PQRS में हमें ये देखना है कि अगर Cl बाहर जाए, साइड बाय साइड एक न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना हो, तो विथड्रॉइंग ग्रुप्स उसे हेल्प करेंगे ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में। तो अब विथड्रॉइंग ग्रुप ढूंढते हैं, सबसे अच्छा विथड्रॉइंग बेस्ट SN2, उससे कम उससे कम उससे कम, क्राउडिंग एक दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखें CH3Cl, ये एक लीस्ट क्राउडेड ग्रुप। उसके बाद ऑब्वियसली 2 मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब है यहाँ पे CH3 क्राउडिंग बढ़ा दी। किस तरह का? 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री और 2 डिग्री में मुझे पता है 1 डिग्री को P हैज टू बी बेटर देन Q। इनको देखें, sp2 कार्बन, इसकी डेंसिटी हल्की सी खींच रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से, तो आप कहोगे कि अगर पाई क्लाउड है तो ज़्यादा विड्रॉइंग है, थोड़ा सा SN2 को फ़ायदा मिला। और लास्ट आपके पास ऑप्शन है कि अगर मेरे पास COCl बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ऑब्वियसली आपके पास इन दिस केस विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से और ज़्यादा हमारे को इफेक्ट बेटर होने वाला है ऑन सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को देखें, इसके अंदर आपके पास Cl के साथ अब एक पाई क्लाउड है, वो विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबलाइज करने से R को कुछ SN2 में फ़ायदा होने वाला है। अगले पे देखें, आपके पास फिर से विड्रॉइंग ग्रुप और बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप होने से सबसे ज़्यादा कार्बोनिल प्रेजेंट एट दिस पोजिशन, विच इज़ विच वन? बीटा is going to help the most. In fact, rate of the reaction increases 10 to the power of 5 times if I have a carbonyl at beta position. क्यों? ट्रांजिशन स्टेट में सारी डेंसिटी कार्बोनिल अपनी तरफ खींचेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरा आंसर हुआ सबसे ज़्यादा फायदा हुआ S, विड्रॉइंग ग्रुप मैक्सिमम। उसके बाद आपके पास फायदा हुआ R, फिर आपके पास कम क्राउडिंग का फायदा P, और सबसे लीस्ट Q शुड हैव बीन द आंसर फॉर SN2। तो आज की क्लास में अब मॉड्यूल के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स चेक करो। अगर SN1 SN2 समझ आया तो आपके क्वेश्चंस सही होंगे। विल कंटिन्यू विद एलिमिनेशन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।